गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी द माइंड। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना या समझना मुझे आता है। तो यह हम सरल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। तो हर कोई भी भाषा है उसका एक व्याकरण होता है। जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी है हिंदी व्याकरण है, संस्कृत है संस्कृत व्याकरण है। इसी प्रकार से हम बिना व्याकरण का किसी भी भाषा को ना तो लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। इसीलिए कोई भी भाषा को बोलने, लिखने या समझने के लिए हमको क्या है, व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बच्चों, अब हम बताते हैं संज्ञा के बारे में। जब हम ग्रामर आगे बढ़ेंगे तो उसमें आएगा संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये दुनिया में कोई भी नाम है, कोई भी जाति है, कोई भी सामान है, कोई भी स्थान है, उसको हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक जाति है। अब जाकर अमेरिका, भारत, ये सब स्थान है। बचपन, मिठास, ये भाव है। किताब, टेबल, वस्तु आदि है। यानी हम जब बताते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है या किसी का नाम है या कोई स्थान है या कोई भाव है या कोई वस्तु है, जो भी चीज़ है वो संज्ञा ही कहलाएगा। अब आ जाता है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है, संज्ञा के भेद। यहाँ दिया है संज्ञा के भेद। अब देखिए ये संज्ञा के भेद हैं और संज्ञा के प्रकार। तो यहाँ पे दिया है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, टोटल 3 भेद हैं। तो कौन कौन है? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर भाववाचक संज्ञा और तीसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, पहले संज्ञा का हम भेद को पढ़ेंगे, याद करेंगे कि कौन कौन सा संज्ञा के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बता रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक स्थान या एक वस्तु या एक समान, मतलब किसी एक चीज का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, या भारत एक देश है, तो ये एक देश है और ये क्या हुआ, एक का बोध करा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या चीन दिया है, चीन भी स्थान का नाम है, ये भी एक देश है, इसीलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब जो है किताब है, किताब भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा इसीलिए कि किताब, जितनी भी किताब है उसे हम किताब ही कहते हैं। ये किताब भी हो गया। साइकिल, साइकिल से एक ही साइकिल का ही बोध होता है। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, व्यक्ति, ये सब जितना है, महात्मा गांधी भी एक इंसान का बोध होता है। तो इसीलिए ये सब। अब जो सुरेश है, सुरेश भी अगर हम बोलते हैं कि वह सुरेश है, तो सुरेश एक व्यक्ति का बोध होता है, एक व्यक्ति। तो इसीलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको बच्चों उदाहरण देके हम कैसे समझा सकते हैं। रमेश बाहर खेल रहा है, तो ये रमेश जो है ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि एक रमेश एक नाम है और वो बाहर खेल रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या हुआ, रमेश हुआ। अब दे रहा है महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी, एक महेंद्र सिंह धोनी नाम है, तो ये महेंद्र सिंह धोनी
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब दे रहा है मैं भारत में रहता हूँ, इसमें आपका भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ दिया है महाभारत एक महान ग्रंथ है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों ये महाभारत हो गया। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया कि किसी भी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, आपका मोबाइल हो गया। मोबाइल से क्या हुआ? टोटल मोबाइल जाति की ही बोध हो गया। जितने भी मोबाइल टाइप का, जैसे सोनी हो, नोकिया हो, चाहे सैमसंग हो, जितने प्रकार की मोबाइल है, सब मोबाइल जाति का यहाँ पे बोध हो गया कि वह एक मोबाइल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मोबाइल जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब दिया है टीवी। अब टीवी में भी देखिए जितने प्रकार की टीवी है, जितनी कंपनी की टीवी है, सबको हम टीवी ही कहेंगे। ये इसीलिए वह एक वस्तु है, लेकिन वो सारे प्रकार के टीवी, जितने भी टीवी जाति के हैं, सारे टीवी का, जितने कंपनी के हैं, सभी टीवी का इसमें बोध हो रहा है जातिवाचक संज्ञा में। अब दे रहा है गांव। अब हम बोलते हैं ये गांव है, तो गांव से क्या हो गया कि टोटल गांव देश में जितने भी गांव हैं, तो गांव से उस गांव का हमें बोध हो रहा है, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा सारे गांव। हम बोल रहे हैं हाँ गांव है, तो गांव तो बहुत है, लेकिन इसी प्रकार से ये जातिवाचक उस गांव का बोध हो रहा है। स्कूल देश में बहुत है, तो हम जब स्कूल कहते हैं तो सारे स्कूल का बोध होता है इसमें। ये भी स्थान है और सारे स्कूल का बोध होगा। अब यहाँ दिया है आदमी। तो आदमी से हम बच्चों ये समझते हैं कि सारे आदमी प्रजाति, आदमी जाति जो है, पूरे जितने भी आदमी हैं, तो आदमी का बोध हो रहा है। हम बोले वह आदमी जा रहा है, तो इससे क्या हो गया कि एक इंसान जाति का बोध हो रहा है। जानवर, तो जानवर है, तो जानवर में अब जो बकरी है, गाय है, कुत्ता है, तो इससे जब हम जानवर बोलते हैं तो सारे जानवर प्रजाति का इससे बोध होता है। तो इसीलिए हम इसको जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका हम बच्चों उदाहरण देके समझाएंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो अब देखिए यहाँ जो बच्चे हो गए, ये हो गया बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया कि हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। बच्चा से बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे से हमारा जो है ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं। अब यहाँ दिया है बिल्ली चूहे खाती है। अब यहाँ देखिए आपका चूहे हैं, ये सारे चूहे प्रजाति का बोध हो गया। यहाँ बिल्ली है, बिल्ली भी सारे प्रजाति का बोध करता है। बिल्ली में जितने भी बिल्ली हैं, तो यहाँ क्या हो गया? ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी तो एक प्रकार का होता नहीं है, सारे प्रकार का पक्षी है, तो इससे जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ा रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा देखिए, यह है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करता है। कोई भी जो शब्द है, हम कोई शब्द बताते हैं, वह किसी चीज या पदार्थ, चीज से क्या हो गया? कोई भी सामान, वस्तु, ये चीज से वस्तु हो गया या पदार्थ हो गया, की अवस्था, माने उसकी जो स्टाइल, स्ट्रक्चर है, अवस्था या दशा, वो किस प्रकार का है, या उसका भाव क्या है। हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका भाव क्या है, उसका बोध कराता है। उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब जो बचपन है, बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बचपन से हमारे क्या है, उसकी अवस्था का पता लगता है ना। बचपन से उस बच्चे की अवस्था का पता लगता है, ये बचपन है। जैसे कि अवस्था है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये क्या है? अवस्था है। उसी प्रकार से बचपन से हमें ये शब्द से उसके
अवस्था का, उस बच्चे की अवस्था का पता लगता है कि वह किस अवस्था में, तो बचपन अवस्था में। अब जैसे बुढ़ापा आ गया, यहाँ बच्चों जैसे इंसान की या किसी भी जानवर की, कोई भी प्रजाति का, प्राणी का, उसका बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा से क्या बोध हो रहा है हमें? उसका भाव यही निकल रहा है कि बुढ़ापा एक अवस्था है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो मोटापा, मोटापा भी अवस्था है, क्योंकि इंसान पतला मोटा सारे होता है, तो मोटापा एक उसकी अवस्था है ना। एक मिठास, मिठास भी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई की जो वो अवस्था बता रहा है कि मिठाई का क्या अवस्था होता है। तो इस प्रकार से हमें भाववाचक संज्ञा इसको कहते हैं। अब हम उदाहरण देते हैं, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाता है। अगर हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमको क्या होता है? थकान हो जाता है। तो थकान, ये जो थकान क्या है? इंसान की अवस्था है, कोई भी प्राणी की अवस्था है थकान। हमको थकान हो गया, तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा हम जो है दौड़े तो हमको थकान हो गया। तो ये थकान भी एक भाववाचक संज्ञा है जो किसी भी प्राणी का अवस्था को दिखाता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है? लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये आपका सफलता भी क्या हो गया? वो अवस्था है। हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमको सफलता ज़रूर मिलेगा। या हम कोई भी काम को लगातार मेहनत से कर रहे हैं तो हमको सफलता मिलता है। उसी प्रकार से ये सफलता भी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गया है। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखना है और इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। और इसको जितना आप समझिएगा, ये रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। आप एक बार इसको समझ लीजिए, आप इसको फिर आपके समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता है जहाँ पे, वो भी बताइएगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। और बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाना, ताकि